एलॉन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले बदले हैं, बिल्कुल बदले बदले तेवर हैं एलॉन मस्क के। एलॉन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर नेबर्स की बात करें इंडिया की, वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस के विजिट पे गए हैं, वहाँ वो टेस्ला के सीईओ से मिलेंगे और वहाँ पे शायद टेस्ला इंडिया में आने वाली है। यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलॉन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। हमें आने जाने में जो एक बाकायदा लीगली हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हमारे पासपोर्ट, हमारी चेकिंग कितना होती है, कितना इतना होता है, सिक्योरिटी के इदारे, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी, उनके पास प्लान होता है। ठीक है, ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है, इसलिए कि इनको एक एक चीज का पता है, एक एक बंदे के रेट फिक्स। गधों की खालें चीन को बरामद की जाएंगी। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं दिल खोलकर गालियां दूं, गंदी गलीज गालियां दूं, पंजाबी जुबान के अंदर मैं गालियां दूं इन लोगों को। का विरोध कर सकते हैं, आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो इंसान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है इस देश के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, और हमें कहीं ना कहीं उस मेहनत की और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के कई हस्तियों से मुलाकात की है, जिसमें से सबसे अहम नाम है ट्विटर के सीईओ और टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क। उन्होंने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वाकई भारत की परवाह करते हैं। मार्क्स के मुताबिक वो भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित है। उन्होंने कहा, मैं मोदी का फैन हूँ, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद इलॉन मस्क के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार इंडिया में कब मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा, तब इलॉन मस्क ने कहा, जितना जल्दी हो सके टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देगा और इसके लिए मैं खुद इंडिया जाऊंगा। एप्पल के बाद अब टेस्ला इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करता देख पाक मीडिया हुआ जल के राख। पाकिस्तान की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज, गाड़ियों की खास तौर पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आती, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती? भाई मेरे ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क जी, ये जितने भी सियासतदान है ना, मेरी तकरीबन उम्र है 56 साल। ठीक है, ठीक है ना, 56 साल में से तकरीबन 16 साल निकाल दें आप। ठीक है, उसके बाद मुझे समझ आ गई थी। ठीक है ना, क्या समझ आ गई? 40 साल उम्र में मैंने देखा है जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। अच्छा, उनको सिर्फ करप्शन के साथ मोहब्बत है। ठीक है, पूरी। इस वजह से ही यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए नहीं मल्टीनेशनल कंपनी को आती। अगर ये किसी से सामान खरीदने जाते हैं उधर भी कमीशन लेते हैं। ठीक है, इधर जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है उससे भी कमीशन लेते नहीं हैं। तो इधर सवाल ये सर पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी तो कंपनीज आती हैं, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ पे क्या, मतलब इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ, तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है। ठीक है ना, इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है। ठीक है ना, उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। ठीक है, यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलॉन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। एलॉन मस्क। अब आप बोलेंगे साहब उसको तो बिजनेस करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, इंडिया उसको 2 बार पहले मना कर चुका है, और वो भी इंडिया को मना कर चुका है पहले। इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलॉन मस्क ने बोला, बॉस सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं।
चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदने तो चाइना से खरीदो। यह बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलोन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले हैं, बिल्कुल बदले तेवर हैं एलोन मस्क के। एलोन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं, एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के, उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आ सकता है मैं उतनी जल्दी भारत आने को मतलब मैं आई वॉन्ट टू कम टू इंडिया, मैं चाहता हूं भारत पहुंचूं, वहां पे फैक्ट्री लगाऊं, वहां पे टेस्ला कार्स बनाऊं। ये एलोन मस्क ने बोला है। फिर एलोन मस्क से ये पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, जो ट्विटर के फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने तो ये बोला था कि साहब हमारे ऊपर बड़ा दबाव था और ये था वो था, बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये चार्ज सरकार ने डिनाई करा है। सरकार ने बोला हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, लेकिन जैक डॉर्सी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, और सही बात है, उसने जो बोला वो तो है ही। तो उसने बोला कि साहब बंद कर देंगे। ये हमने डिस्कस भी करा था ना चाणक्य डायलॉग्स पे, जैक डॉर्सी ने क्या बोला, ट्विटर का को फाउंडर है। एलोन मस्क ने सिंपल सी बात बोली, और ये बात आज इसलिए अभी नहीं बोली कि मोदी जी वहां पे, ये बात पहले से कहता आ रहा है। कह रहा है देखो, जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां के कानून आपको मानने पड़ेंगे। ट्विटर ये नहीं कह सकता कि हम अपने आप में एक सरकार हैं, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने या मेजर गौरवारी ने आपको नहीं दिया, ये तो भारत का संविधान आपको देता है। लेकिन संविधान भी कहता है कि देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिससे इंतजार ना फैले, जिससे परेशानी ना फैले, जिससे दिक्कतें ना हो, उतना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती। तो आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खुला खेल फरुक्काबादी, आपका जो मन चाहे बोल दिया। तो वही एलोन मस्क ने बोला कि भाई देखो, आप देखो इस चीज को कि जिस देश में आप काम करते हो, जिस देश से आप पैसा कमा रहे हो, आपको वहां के कानून मानने पड़ेंगे। और कह रहा है ट्विटर के पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू फॉलो, उसने बोला है, वर्ड्स हैं उसके, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। यार हमें मानने पड़ेंगे। अब जैक डॉर्सी ये चाहते हैं, ये लेफ्ट लिबरल लोगों का थोड़ा सा दिमाग भी खराब होता है ना, इनका ऊपर वाला माला हिला रहता है कि नहीं एब्सोल्यूट होना चाहिए, सब कुछ ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये सब दुनिया भर की बातें। तो ये सब बकवास ये लोग करते हैं। एलोन मस्क प्रैक्टिकल आदमी, उसने बोला चल ना, जहां पे जा रहे हो, कल आप रशिया में करोगे, आपको रशिया का कानून मानना पड़ेगा। चीन में तो है नहीं ट्विटर, खैर चीन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीन में अगर होगा कल चीन का कानून मानना पड़ेगा। जिस देश में होगे आपको कानून मानना पड़ेगा। आप अपने आप में सरकार नहीं ट्विटर बन सकता कि ट्विटर डिसाइड करेगा कि इंडियंस क्या बोलेंगे, नहीं, भारत का संविधान डिसाइड करेगा।